अखिलेश यादव ने कल 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जाति धर्म का पासा एक तरीके से चल दिया है, फेंक दिया है। अब इस खेल में वो पास होते हैं या फिर फेल होते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, उससे पहले अखिलेश मुसलमानों को साधने की अपनी रणनीति पर अभी भी कायम है। बीजेपी के दबाव में वो नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने जेल में बंद नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाया है। वहीं देखिए, बीजेपी पलायन का जिम्मेदार उन्हें बताती है। हालांकि यहां से उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी बहन इकरा हसन को उम्मीदवार बनाए जाने के कयास थे। वहीं रामपुर से उन्होंने जेल में बंद आजम खान को उम्मीदवार बनाया, जबकि जमानत पर छूटे उनके बेटे अब्दुल्ला को स्वार टाडा सीट से टिकट दिया गया है। वहीं इस लिस्ट की अगर बात करें तो 159 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में अखिलेश करहल सीट से और उनके चाचा शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से लड़ रहे हैं, मगर 31 मुसलमानों और 64 ओबीसी को टिकट देकर उन्होंने जाति और धर्म दोनों को साधा है। साथ ही 32 दलितों के अलावा उन्होंने कार्ड कुछ और भी चले हैं। ब्राह्मणों, वैश्य, ठाकुर, सिख और महिलाओं को भी उन्होंने जगह दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से आए दल बदलुओं को भी टिकट का प्रसाद बांटा। धर्म सिंह सैनी, ब्रिजेश प्रजापति, भगवती सागर और रोशन लाल वर्मा को टिकट मिला है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो चुकी सुप्रिया एरेन ने पाला बदला और वो बरेली कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। वही देखिए, नाहिद हसन और आजम खान के अलावा अब्दुल्ला आजम को टिकट देकर अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि वो बैकफुट पर नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ इस बार ओबीसी और दलितों को टिकट देकर वोट का आधार बढ़ाने की अपनी रणनीति को अपनाया है। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। जब बीजेपी कैराना के मुद्दे को दोबारा गरमाने में लगी है, तब पलायन के आरोपी को टिकट देकर अखिलेश क्या संदेश देना चाहते हैं? की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहाँ हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। जब हज हाउस के जरिए योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एजेंडे को धार देते हैं, तब जेल में बंद आजम खान को टिकट देकर क्या अखिलेश मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी, तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब बिजली, सड़क और पानी से ज्यादा जिन्ना पाकिस्तान और कसाब का शोर है। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है, जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंचे। तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ये बताती है कि बीजेपी की पिच पर अखिलेश रक्षात्मक बैटिंग करने का इरादा नहीं रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लिस्ट में 8वें नंबर का नाम है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक बार फिर नाहिद हसन को टिकट दिया है, जबकि इससे पहले नाहिद हसन के जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद इन सभी अटकलों पर विराम लग गया। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के
चरित्र को उजागर कर देता है। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी टिकट देने वाली है। शायद इसकी भनक बीजेपी को लग गई थी। तब गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया और पलायन के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया। कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है, किराना है, जहाँ पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। बीजेपी से ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी ने इस बार भी MY समीकरण का ध्यान रखा है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर मुसलमानों को उतारा गया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के 159 उम्मीदवारों में 31 मुसलमान को टिकट मिले हैं, जबकि 12 यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। 2014 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट वोट बैंक के सहारे समाजवादी साइकिल दौड़ रही थी। RLD के साथ गठबंधन की वजह से अखिलेश को इस बार काफी उम्मीदें हैं, जिस वजह से पार्टी ने उन पुराने चेहरों पर भी दांव लगाया है जो काफी विवादित रह चुके हैं। अखिलेश ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया है। इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला को स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में नाहिद हसन और आजम खान का नाम सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई और उसने अखिलेश पर दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर दंगा करवाने की मंशा जाहिर की कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं, वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे। लेकिन बीजेपी के इन आरोपों को अखिलेश सिरे से खारिज करते हैं। उनके मुताबिक बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने के लिए कैराना जैसे मुद्दों को हवा देने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था। कैराना के बहाने बीजेपी वहां के वोटर को ये समझाने में कामयाब हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधियों को शह मिली। इसी लाइन पर इस बार भी बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है। इसीलिए नाहिद हसन को टिकट देने से पहले ही बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर पेशेवर अपराधियों का साथ देने का आरोप लगने लगता है। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाहिद हसन को औपचारिक रूप से टिकट देने के बाद ये हमला और गहरा होते होते याकूब मेनन और कसाब तक पहुंच जाता है। बीजेपी कहती है कि अगर याकूब मेनन और कसाब जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी याकूब को टिकट देती और कसाब को स्टार प्रचारक बना देती। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश का। लेकिन अखिलेश इन आरोपों से विचलित नहीं होते और बीजेपी को अपने दामन में झांकने की सलाह देते हैं। कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला। समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश के लिए इस बार के चुनाव काफी अहम हैं। इसलिए चाहे बीजेपी को जवाब देना हो या फिर टिकट बांटना, अखिलेश किसी भी कीमत पर दबाव में दिखना नहीं चाहते हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।